मैं आप सबके बीच का एक ऐसा शख्सियत जो लगातार कई वर्षों से जहां पर हम बैठे हुए हैं डीडी हाट के मुख्य प्रांगण में, इस डीडी हाट को जिला बनाने के संघर्ष में, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो तमाम प्रकार के मजबूत आंदोलन हो, उसकी अगुवाई करने वाला एक ऐसा युवा ललित मोहन कफलिया के रूप में डीडी हाट के नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में खड़ा, ये आप सब जानते हैं। पिछले कई वर्षों में जो भी इन्होंने यहां पर काम किए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो समाज सेवा से जुड़े हुए काम हो, उन सभी कामों की बदौलत इतने अपार संख्या में आप जो लोग यहां पर आए हैं, उससे ये पता लगता है कि ललित कफलिया ने पिछले कई वर्षों में न जाने वो कई ऐसे काम किए हैं जो कई लोग पदों में रहने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। अगर मैं इस मंच से सच बोल रहा हूं तो आप लोगों की जोरदार तालियां मैं सुनना चाहूंगा। मंच पर विराजमान हमारे प्रत्याशी ललित मोहन कफलिया जी, उनके बाएं तरफ इस प्रदेश की मजबूत और बुलंद आवाज, हम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा। हम लोग किताबों में उत्तराखंड राज्य आंदोलन पढ़ते हैं, हम लोग किताबों में आजादी का आंदोलन पढ़ते हैं और अंदर से बड़े गूज़बम्प निकलते हैं। जितने भी युवाओं ने इन आंदोलन को पढ़ा होगा तो आप लोग भी शायद सोचते होंगे कि काश मैं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वक्त अगर उत्तराखंड में होता तो मेरी भी सहभागिता होती। आप लोग सोचते होंगे कि काश भारत की आजादी के वक्त मैं अगर इस देश में जन्मा होता तो शायद मैं भी उसमें सहभागिता निभाता। लेकिन आज जो पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो तमाम लोग अगर इस उत्तराखंड को बचाने की मुहिम में एक मजबूत लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं और इससे पहले टिहरी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं भाई बॉबी पवार जी का यहाँ पर आगमन हुआ, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्हीं के ठीक बाएं तरफ भाई त्रिभुवन चौहान, लोकार्पण न्यूज चैनल पत्रकारिता से जब उन्हें लगा, पत्रकारिता के माध्यम से जब उत्तराखंड प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों को वो उठाने का काम करते थे तो उन्हें भी आभास हुआ कि तमाम मुद्दे तो मैं उठा रहा हूं लेकिन इनको एग्जीक्यूट करने के लिए पावर में आना पड़ेगा। और केदारनाथ में जब अभी उपचुनाव हुआ तो वहां पर इन्होंने सहभागिता निभाई और 10,000 लोगों का आशीर्वाद वोट के रूप में इनको मिला। जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत इनके लिए भी होना चाहिए। हमारी बहन श्वेता महाराज जी जो इस प्रदेश, इस देश और इस देश से बाहर उत्तराखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता को सजोने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए काम कर रही है। हमारे बीच इस प्रदेश की बुलंद आवाज, हम सबके मार्गदर्शक काशी सिंह एरी जी पहुंचे तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। कहीं न कहीं इनके संरक्षण में, इनके मार्गदर्शन में ही हम युवाओं को इस प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे शख्सियत हैं जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। जोरदार तालियां माननीय काशी सिंह एरी जी के लिए होनी चाहिए और हमारे जितने भी टीम ललित मोहन कफलिया के जो सदस्य हैं उनका माल्यार्पण करके उनको स्वागत करेंगे और उनको मंच पर लेकर के आएंगे। तो ऐसे हमारे बीच मैं बहन श्वेता महारा का जिक्र कर रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जिस तरीके से बहन श्वेता मेहरा हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता को बढ़ाने के लिए इस प्रदेश के अंदर काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार आज इस चुनावी समर में इस डीडी हाट को बचाने के लिए, इस डीडी हाट को विकसित करने के लिए जो ललित मोहन कफलिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं तो उनका समर्थन करने के लिए भी बहन श्वेता मेहरा यहाँ पर आई है। तो जोरदार तालियां बहन श्वेता मेहरा के लिए भी होनी चाहिए। मैं यहाँ से ज्यादा बात नहीं करूंगा,
बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी जब कल हम यहां पर पहुंचे तो नगर भ्रमण हमने किया तो कई लोग बोलते हैं कि फला कैंडिडेट के साथ तो कांग्रेस का वोटर है, कई लोग बोलते हैं कि फला कैंडिडेट के पास तो भाजपा का समर्थन है। लेकिन मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि भाई लवी कफलिया के पास आप सबका समर्थन है और जीत निश्चित होती हुई जा रही है। लवी कफलिया के पास एक ऐसी शख्सियत का समर्थन है जो आप लोगों की बच्चों के नौकरियों के लड़ाई के लिए जेल तक गया है। लवी कफलिया के पास एक ऐसे व्यक्तित्व का समर्थन है जो आप लोगों के बच्चों के लिए, आप खुद बताइए जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम लोगों का क्या सपना है? कहीं न कहीं हमारे बच्चे नौकरी में लगे, ये सपना है या नहीं आया ना? अब आप बताओ कि कैसा लगेगा जब आपकी नौकरियां कुछ अमीर लोग चंद पैसों में खरीद लेंगे? अच्छा लगेगा? बताओ। आपकी नौकरियां, आपके बच्चों की नौकरियां अगर कुछ लोग पैसे में खरीदेंगे तो अच्छा लगेगा, है या ना? आप सोचो कितनी मेहनत करते हो, घास काट करके, अपने गाय भैंस पाल करके दूध निकालते हो, घी बनाते हो, वो घी बेच करके आप अपने बच्चों को फीस के लिए, कमरे के किराए के लिए, चाहे वो पिथौरागढ़ रहते हो चाहे हल्द्वानी रहते हो, किराया भेजते हो नहीं भेजते हो? और आपका बच्चा दिन रात पढ़ाई करके तैयारी करता है और जब वो पेपर देके घर आ जाता है और उसके बाद उसको ये पता लगता है कि हमारा पेपर तो जी 10 लाख में बिक गया, हमारी नौकरी तो 30 लाख में बिक गई, तो सोचो वो बच्चे पर क्या बीतती होगी। फिर बच्चा नशे की तरफ जाता है, जाता नहीं जाता है? वो बेचारा क्या करे, अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाता, उसके बाद वो नशे की तरफ जाता है। तो इन सब से लड़ने वाले हमारे जो बॉबी भाई मंच में है, वो आज लवी कफलिया के साथ में है। सरकार ने पूरे 9 दिन बॉबी भाई को जेल में रखा, लेकिन जब निकाला बाहर इतना आक्रोश, आप सब लोगों का इतना समर्थन मिला कि धामी सरकार को नकल विरोधी कानून लाना पड़ा और तब जाकर के बॉबी भाई को छोड़ा। तो कहीं न कहीं इतना बड़ा नाम इस प्रदेश का आज लवी कफलिया के साथ में है। तो आप सब लोगों को डरने की बात नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई उनके पास तो भाजपा और कांग्रेस के धन बल बाहुबल वाले लोगों का साथ है, तो आप भी बड़े धड़ल्ले से दिल खोल के कहो कि हमारे साथ, हमारे लवी भाई के साथ बॉबी पवार का साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, काशी सिंह एरी जी एक ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसके बाद विधायक भी रहे। इस प्रदेश के अंदर आज जहां पर भी जो भी लड़ाइयां इस प्रदेश को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो इन्हीं के मार्गदर्शन में लड़ रहे हैं। तो एक इतना बड़ा नाम काशी सिंह एरी जी जैसा नाम भाई ललित मोहन कफलिया के साथ में है। एक ऐसा नाम त्रिभुवन सिंह चौहान जैसा नाम जो केदारनाथ की धरती से यहाँ पर आए हैं और केदार बाबा का आशीर्वाद भाई ललित मोहन कफलिया के साथ लेकर के आए, ऐसे व्यक्ति का साथ है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ भाजपा के वो लोग जो विधानसभा चुनाव में आप सबको बताया कि एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पता है या नहीं है? लेकिन आज वो दो विपरीत ताकतें भी एक हो गई है। क्यों? आप सब लोगों का समर्थन जो भाई ललित मोहन कफलिया के प्रति है, वो डर गए, उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि आज वो लोग एक हो चुके हैं। ये लोग आपके पास धन लेकर के आएंगे, ये आपको तमाम प्रलोभनों में फंसाएंगे। आप बताओ उन तमाम प्रलोभनों में फंसोगे हाँ या ना? ये आपके पास धन लेकर के आएंगे, तमाम प्रलोभन देंगे। अगर ये एक बार आपको धन दे दिया और उस धन के बदले में आपने उनको वोट दे दिया, तो उसके बाद कभी भी विकास की बात आंखों में आंख डाल करके उनसे आप नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए